पहलगाम आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि आतंकी 26/11 के मुंबई हमले जैसे अटैक को अंजाम देने आए थे। मतलब यह कि उनके टारगेट पर खास तौर पर टूरिस्ट थे। वो पर्यटकों को निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रभावित करना चाहते थे। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, ये बहुत अहम जानकारी, 26/11 की तर्ज पर यह अटैक होना था। देखिए, जो शुरुआती आकलन एजेंसियां कर रही हैं उसके पैटर्न को अगर आप देखें, जिस तरह की तैयारी और जिस तरह के एक पिन पॉइंट टारगेट को चुना गया जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे कि जानकारी के मुताबिक पहलगाम में काफ़ी बड़ी संख्या में कल जब ये हमला हुआ उस दौरान जो टूरिस्ट थे अलग अलग देश के अलग इलाकों से वो मौजूद थे और वो एक तरह से राज्य की आर्थिकी का एक हब के तौर पर भी हाल के दिनों में बना हुआ है। और ऐसे में अब जो तार जुड़ रहे हैं चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जहां पर आईएसआई लश्कर ने मिलकर ये रणनीति बनाई, जो तस्वीरें जारी हुई हैं उन आतंकियों को अगर आप देखें तो वो जिस तरह के उनकी उम्र है और जिस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई, पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके एक टारगेट बताकर उनको भेजा गया। कुछ समय पहले वो पूरी तैयारी के साथ आए, जंगलों में वो रहे, लोकल हैंडलर की मदद से उन्होंने इस हमले की रेकी की और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वो पहुंचा पाए। उसके बाद इस हमले को उस तर्ज पर अंजाम दिया गया। तो सारे जो लगभग पैटर्न है, अगर मुंबई के 26/11 आतंकी हमले को देखें उसके पीछे भी बड़े मकसद थे। राज्य की आर्थिक राजधानी पर हमला करने का, उसके लिए एक पूरे देश दुनिया में एक संदेश जाए। और अभी हाल के दिनों में हमने देखा जिस तरह से मुंबई 26/11 आतंकी हमले का तहूर राणा जो भारत के कब्जे में इतने सालों के बाद आया है और अब कश्मीर में जो सूत्र इस वक्त खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं, जिस तरह से डिजिटल और फिजिकल जो सबूत खुफिया एजेंसियों के हाथ लग रहे हैं, उन सबको उनकी अगर कड़ी जिस तरह से जुड़ रही है वो इस तरफ इशारा करती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, जुड़े रहिएगा क्योंकि पहलगाम में कल हमला हुआ था। अब श्रीनगर और दिल्ली तक इसकी हलचल दिखाई दे रही, सभी जगहों पर हाई अलर्ट है। सरकार ने एक्शन प्लान पर विचार शुरू कर दिया है। सीसीएस की अहम बैठक होनी है। आतंकियों की तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। यही वो 4 आतंकी हैं जिन्होंने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने साजिश रची है, पाकिस्तान तक इसके तार जुड़ रहे हैं। गोलीबारी में कई जख्मी हुए हैं। इस वक्त का वीडियो है जब ये गोलीबारी हुई थी, उसके चंद मिनटों बाद ये वीडियो बनाया गया था जिसमें रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर एयरपोर्ट पर यह बैठक की विदेश सचिव और विदेश मंत्री के साथ। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का पहलगाम दौरा, जिसमें पीड़ितों के परिवार से मुलाकात और उसके साथ ही उस जगह पर भी वो गए जहां पर कल पहलगाम में ये आतंकी वारदात हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूरी जानकारी ली है। लगातार जो उच्च स्तरीय नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भारत की तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाएगा। कई सवाल ऐसे हैं जो इस आतंकी हमले के बाद खड़े हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस आतंकी हमले को किस तरीके से अंजाम दिया गया और क्या इसे एक खुफिया एजेंसियों का आतंकियों की कहां से मदद हुई। तो जवाब है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन से उनके तार जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के किन शहरों से कनेक्शन है, तो मुजफ्फराबाद, कराची से कनेक्शन के सुराग मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है। कैसे आतंकियों को मदद मिली, तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, कोई मोबाइल नहीं इस्तेमाल किया गया। बाहरी लॉजिस्टिक मदद का अंदेशा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो लोकल आतंकी हैं उन्होंने रेकी की और जानकारी दी। आतंकियों की कैसे ट्रेनिंग की गई, आतंकियों को हमले की खास ट्रेनिंग दी गई जिसमें इनपुट्स लोकल आतंकियों के इस्तेमाल किए गए। अब साजिश के एंगल पर अगर बात करें तो निशाने पर पर्यटक थे, टूरिज्म पर चोट करने की कोशिश थी। आईएसआई के हाथ का पूरा शक जताया जा रहा है। पाकिस्तानी सभी आतंकी बताए जा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, 26/11 की तर्ज पर यह आतंकी हमला किया गया, लेकिन अगर एक बात मैं आपसे पूछूं, ये आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि वहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी हो सकते हैं। अब उस बात को सिरे से नकारा जा सकता है?
और देखिए, जिस तरीके का हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि उनको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है वो करीब 6 से 10% पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और लगातार जो है यहाँ पर टूरिस्ट देश विदेश और इसके साथ भी लोकल जो अलग अलग राज्यों से भारत के हैं वहां से यहाँ पर आ रहे थे। तो अगर उनको निशाना बनाया जाएगा तो इस टूरिज्म पर काफी कमी आएगी और एक इस तरीके का उनको निर्देश भी जो पाकिस्तानी आका उनके वहां पर पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे रहे होंगे उनकी तरफ से जो है इस तरीके के निर्देश दिए गए होंगे। जो हमारे सूत्र हैं नेहा, वो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उनको बाकायदे फंडिंग हुई और इसके साथ साथ रावलकोट में एक बैठक हुई थी इस बात को लेकर के एजेंसीज जो है इसके डिजिटल फुटप्रिंट जो है तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जानकारी है कि जो 4 आतंकी हैं जिनमें से 4 आतंकवादियों की पहले स्केच जारी किया गया, उसके साथ साथ उनकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। उनमें से 2 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और जब वो गोलियां ताबड़तोड़ चला रहे थे तो उस दौरान वो आपस में जब 2 आतंकी बात कर रहे थे तो पश्तो लैंग्वेज का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। जो लोकल्स हैं उनसे बातचीत में एजेंसीज को इस तरीके की जानकारी मिली। साथ ही जो 2 टेररिस्ट हैं जिनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वो लोकल हैं और आसपास जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो भी उनकी मदद कर रहे थे। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन अब एजेंसीज जुटा रही हैं। NIA की टीम वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बहुत सारी बुलेट्स को उनके द्वारा जो फॉरेंसिक टीम है NIA की वो इकट्ठा कर रही है। उसमें से ये भी सूत्र बताते हैं कि कुछ स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये खतरनाक स्टील बुलेट होती है जिसका आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल इस बीच में कुछ वर्षों से इसका प्रचलन चला है और पाकिस्तान जो है वो चाइना से आयात करता है इस स्टील बुलेट को और इसको जो है आतंकवादियों के पास तक पहुंचाता है। इस तरीके की जानकारी मिल रही। तो तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त एजेंसीज जो है जांच कर रही हैं। NIA की एक टीम जो है जम्मू से भी लोकेशन पर पहुंची हुई है और एक टीम दिल्ली से गई है जिसमें IG स्तर के अधिकारी मौजूद हैं जो इन तमाम चीजों की छानबीन करेंगे और उसके बाद जो है आगे इसके लिए बाकायदे ऑफिशियल नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा और इस केस को NIA को हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की पूरी साजिश रची गई वो काफी खतरनाक है और उनका सीधा ये मकसद था कि टूरिस्टों को निशाना बनाना और उससे कि जो जम्मू कश्मीर में इस समय स्थिति बहुत बेहतर हो रही है वो खराब हो और इसलिए वो पूरी कोशिश उनकी तरफ से किया गया और वैसी वैली जो कि वहां की जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है वहां पर अटैक किया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच 26/11 की तर्ज पर इसे क्यों कहा जा रहा है उसको लेकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी आए थे। इनके पास पिट्ठू बैग था। पिट्ठू बैग के अंदर ड्राई फ्रूट्स थे, मेडिकल का सामान था और ये कहा जा रहा था कि अगर इन्हें छिपना पड़े तो इसके लिए पूरी साजो सामान इनके पास मौजूद था। मेडिसिन थी और संचार उपकरण थे। 5 से 6 विदेशी आतंकी जंगल में छिप गए हैं ये बताया जा रहा है। विदेशी आतंकी रेकी कर रहे थे और स्थानीय आतंकियों ने इस रेकी में मदद की थी।